कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।
महानुभाव, भारत देश में अनेक सारे नगर, शहर, ग्राम हैं और प्रत्येक नगर में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक ग्राम में वहां पर लोग रहते हैं और जहां पर लोग रहते हैं वहां पर रहने के मकान भी होते हैं, जिन मंदिर का निर्माण भी होता है, स्कूल का निर्माण भी होता है, होटलों का, भोजनशाला का भी निर्माण होता है। और जहाँ पर स्कूल होगा, घर होगा, भोजनशाला, होटल होंगी, वहाँ पर निश्चित रूप से गंदगी भी फैलेगी। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम इंदौर उस शहर में बैठे हैं जो पिछले 5 साल से स्वच्छता के नाम पर नंबर 1 सिटी हो रही है। ये पिछले 5 साल से नंबर 1 है कि आप रास्ते में चलेंगे तो आपको कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। तो इंदौर में जिस तरह से सड़कों पर सफाई है, उसी तरह से इंदौर वालों के मन के अंदर कितनी सफाई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। सड़क की सफाई तो जो है सफाई कर्मचारी साफ कर देगा, लेकिन मन के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, मन के अंदर जो आपकी मलिनता आ रखी है, उसको सही करने के लिए आपके पास में कोई कर्मचारी नहीं आएगा, आपके पास में कोई डॉक्टर नहीं आएगा, आपके पास में कोई हकीम नहीं आएगा, बल्कि उसको साफ करना है तो आपको देव शास्त्र गुरु का समागम चाहिए और समागम चाहने के बाद में खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा। सभी जानते हैं कि भारत देश की राजधानी दिल्ली से कचनेर जी का लगभग 1323 किलोमीटर का बिहार चल रहा है और उस बिहार में 850 से अधिक किलोमीटर हम लोग चलते हुए इंदौर पहुंचे और बाकी और रह गया है। इस दौरान चूंकि इंदौर में, जैसे मैंने बताया आपको, कि कांच मंदिर के 2002 में जब हम गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के संग में थे, उस समय यहाँ पर दर्शन किए थे 1-2 बार। और जो क्षमामणि के कलश हुए थे वह आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हुए थे। उस समय 1-2 महाराज जी का संग और भी आए थे यहाँ पर, जो चतुर्मास करते सब बुलाते हैं। उस समय की बात मुझे मालूम है, पता नहीं भी क्या व्यवस्था है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस समय भी यहाँ पर झील मीम के दर्शन किए, प्रतिमाओं के दर्शन किए और जैसे कहते हैं ना, कांच क्या करता है, वह आपके चेहरे का असली रूप दिखाता है। जैसा आपने चेहरे पर लगा रखा है, जैसे आपकी चेहरे की बनावट है, वैसे ही कांच आपको दिखाता है। और कांच क्या है? एक तरह से भामंडल का प्रतीक होता है। जब भामंडल समझते हैं आप लोग, भामंडल में कितना भाव दिखता है? कितने भाव दिखते हैं भामंडल में? 1 2 3 4 5 नहीं, बल्कि 7 भाव एक साथ दिखते हैं। और ये कांच में क्या होता है? भाव नहीं दिखते। कांच के अंदर भाव नहीं दिखते, बल्कि आपके भाव दिखते हैं। आपके भाव कैसे हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो आपके मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, आप उनसे पूछो कि मैं कैसा लग रहा हूं, वो बोलेगा आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन कांच आपका ऐसा मित्र है, वह चीज बताता है जो सत्य है। कांच कभी इंसान को धोखा नहीं दे सकता, कांच कभी इंसान को धोखा नहीं दे सकता। और उसके बाद में इंदौर का सुप्रसिद्ध जैन मंदिर, कांच का मंदिर, कि यहां पर कहीं भी इंसान देखे उसको अपना चेहरा दिखेगा, और जब अपना चेहरा दिखेगा तो उसके मन के जो परिणाम बदल रहे हैं, परिणामों विकृति आ रही है, वह चेहरे पर झलक जाएगी और उसके मन में क्या होगा? वापिस से परिणाम उसके स्थिर होना प्रारंभ हो जाएंगे। शांतिनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा, और जैसा बाहर का वातावरण साफ है, उसी तरह से सब लोग देख रहे हैं कि एक एक प्रतिमा ऐसा लग ही नहीं रहा कि धातु की प्रतिमा है, सब ऐसी लग रही कि स्वर्ण की प्रतिमा है सारी की सारी। ऐसा लग ही नहीं रहा है। आप देखिए कोई भी प्रतिमा देख लो, ऐसा लग रहा है सारी स्वर्ण की प्रतिमा यहां पर विराजमान है, और स्वर्ण की प्रतिमा है, और स्वर्ण जैसे आप सबके भाव हैं। तो जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन
चार शुद्धि का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में द्रव्य को शुद्ध कर लेता है, क्षेत्र को शुद्ध कर लेता है, काल को शुद्ध कर लेता है। द्रव्य शुद्ध करना बहुत बड़ा और बहुत छोटा काम नहीं है, क्षेत्र की शुद्धि करना बहुत बड़ी और बहुत छोटी बात नहीं है, काल की शुद्धि करना बहुत बड़ी और बहुत छोटी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात वर्तमान में यह है कि इंसान अपने भाव की शुद्धि कर ले। जिसने अपने भाव की शुद्धि कर ली, समझ के चलना उसका भाव अपने आप सुधर जाएगा। भाव सही होंगे तो भाव सुधरने में कोई देरी नहीं लगेगी। आप सभी लोग सम्मेत शिखर जी गए होंगे, सभी गए ना शिखर जी? और जो नहीं गए उनको जाना चाहिए। आप कहते हो कि एक बार बंदे जो कोई ताके पशु नरक गति ना होए, ऐसा कहते हैं ना आप लोग। एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना होए। लेकिन क्या आपने सम्मेत शिखर जी की वंदना करते समय वहां पशुओं को नहीं देखा? देखा कि नहीं देखा? त्रियंचों को देखा कि नहीं देखा? फिर तो ये विरोधाभास हो जाएगा कि एक बार बंदे जो कोई ताके पशु नरक गति ना होए और पशु ही पहाड़ पे चढ़ रहे। ये पशु कौन से हैं? ये पशु पहले जमाने में दिगंबर जैन थे और उन्होंने पहाड़ पर जाकर गुटखा खाया, चाय पी, समोसा खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, नींबू शिकंजी पिया। तो वह क्या हुआ? पशु पर्याय में गए। लेकिन शिखर जी की वंदना करी थी इसलिए शिखर जी के पशु हो गए। नहीं तो आप सोचिए कि जो शिखर जी की वंदना से इंसान नरक त्रियंच गति से छुटकारा पा लेता है तो पशु कैसे घूम रहे हैं? ये मेरा मन की बात है, नहीं तो आप बोलोगे महाराज जी कहां लिखी बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्मेत शिखर जी, जब आप अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो क्या आप मुंह में कुछ रख के आते हो? बताइए मुझे, कुछ आते हो? नहीं आते हो। मुंह में कुछ खाते हुए नहीं आते। चमड़े के बेल्ट मोजे पहन के आते हो क्या मंदिर में? आते हो क्या? बताओ, आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? आप लोग को आ रही है? मोजे पहन के आते हो मंदिर में? नहीं आते। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है। तो क्या सम्मेत शिखर जी का पहाड़ आपके मंदिर से अपवित्र है? विचारनी बात है कि जब मंदिर के अंदर मोजे पहन के नहीं आ सकते तो सम्मेत शिखर पर्वत पर आप कैसे जा रहे हो? यही तो कहते हैं कि आप गिनती चाहे कर लो कि मैंने 108 वंदना कर ली, 25 वंदना कर ली, लेकिन 25 में से आपकी 2.5 वंदना भी क्या पूरे रीति रिवाज से हुई है? एक बार जीवन में शिखर जी की वंदना नंगे पैर भूखे प्यासे एक बार करके देखो, आपके जीवन का पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। छोटे से मंदिर में आने के लिए निश्चय करते हो आप आते हो, और बड़े शिखर जी में जाने के लिए कहां निश्चय कहां सही? वहां तो क्या है, यहां पे अर्घम नृपामती स्वाहा और वहां पे कोल्ड ड्रिंक आहा। क्या है? वहां पे अर्घम नृपामती स्वाहा और पकौड़ी आह। जितने पहले टॉक थी, पहले के जमाने में भाताघर शीतल नाला था, उसमें मिलता था लौटने में जाने में नहीं। और आज तो ये हो गया है, कहते हैं लोग कि जितनी टोकें हैं उससे ज्यादा, बताइए क्या है, दुकानें। और जब दुकान होगी तो भाव भी होंगे। और ये दुकानें खुल रही हैं आप लोगों के कारण। आप खाते हो पीते हो तो वहां दुकानें खुल रही हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि हम जिस तरह से अपने जिन मंदिर को पवित्र रखते हैं उसी तरह से अपने सम्मेत शिखर जी में जाकर अपने भावों को पवित्र बनाना है। तो बात चल रही थी कि द्रव्य शुद्ध हो गया, क्षेत्र शुद्ध हो गया, काल भी शुद्ध हो गया, लेकिन भाव शुद्ध नहीं होगा तो जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो भाव कैसे शुद्ध होंगे? भाव उनके साथ रहने से शुद्ध होंगे जिनका भाव सुधर चुका है। और इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से कितने लोगों ने भाव सुधारने का प्रयास कर लिया? बताइए। हम लोग भी उसमें ही हैं। जो दिगंबरत्व को धारण कर चुका है उसने अपने भाव को सुधारने का काम कर लिया और आप भाव सुधारने का प्रयास कर रहे हो। तो जिन्होंने भाव को सुधारने का काम कर लिया उनके साथ में रहोगे तो उत्कृष्ट भाव आएंगे। अभी आप बैठे हैं, किसी को प्यास लग रही है, खाने की इच्छा हो रही है, नाश्ते की इच्छा हो रही है, चाय की इच्छा हो रही है। अब एक बोल रहा है महाराज जी हो भी रही, तो आपके सामने कैसे बोलेंगे हो रही है? भाई हो भी रही होगी तो कैसे बोलेंगे? तो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप गुरु के सामने बैठे हो, भगवान के पास बैठे हो, और कई तो बोल रहे हैं कि हम तो करके आ चुके तो इच्छा होगी नहीं।
ऐसा भी होगा सारा। तो जब यहां देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठे हो तो आपके अंदर कोई भावना गलत आ ही नहीं सकती। तो अपने जीवन में भाव को शुद्ध करें तो जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।